हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वृत्त की स्पर्श रेखाएं तथा चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित यहाँ पे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको पढ़ेंगे। इससे पहले इसकी एक वीडियो और आ चुकी है, उसमें सिर्फ इसके जो रूल्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी, सिर्फ एक पीडीएफ के माध्यम से। ठीक है, और ये अगर आपने वो वाली क्लास नहीं देखी हो, ठीक है, क्लास नंबर 41, ठीक है, 41 अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग उसको इसके बाद जरूर देखें, और चाहें तो फिर से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, जिससे क्योंकि उसमें सारे रूल्स बताए गए थे, मैंने इसीलिए वो वीडियो बनाई थी कि वो वीडियो कंप्लीट होने के बाद ये जब बताऊंगा तो ये आपको इजीली समझ में आएगा। वैसे मैं आज भी जब इनको समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि यही जो पीडीएफ है, ये जो मैं यहाँ पे आपको मतलब कॉपी पे करवा रहा हूँ, ठीक है, इसकी मैंने पीडीएफ बना ली है। ठीक है, और वीडियो के लास्ट में आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा, और उसको आप लोग इसको पढ़ने के कम से कम 12 घंटे बाद सॉल्व करके देखें, क्योंकि अलग से मैं क्वेश्चन दे नहीं पाता हूं। तो कम से कम आप इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा सॉल्व करके करने की कोशिश करें। ठीक है, ये मैंने एक नई चीज स्टार्ट की है कि इससे थोड़ा सा आपको राहत मिलेगी, थोड़ा सा चीजों को समझने में भी लगेगा कि हाँ आपको चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और देखिए यहाँ पर ये सिलेबस है आपका, लगभग कितना कंप्लीट हो गया था। ऊपर से ये देखिए, ये सारी चीजें आपका सिलेबस है, पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सारी चीजें सिलेबस वाइज चल रही थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई थी। अब यहाँ पे आपके जो बचा है समांतर रेखाएं, चतुर्भुज की रचनाएं और त्रिभुज, इसकी भी एक वीडियो आ चुकी है जो क्लास नंबर 42 है आपका। ठीक है, 42 नंबर है, वो आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अगली जो वीडियो है ये इसी के क्वेश्चन से पे आधारित है, क्योंकि इसमें डायग्राम बनाने होते हैं, चित्र बनाने होते हैं, इसीलिए मैंने इनको थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि बीच में मैं बीमार हो गया था, तो थोड़ा सा लेट हो गया इन सब चीज़ों में। तो क्लास नंबर 42 जिन्हें नहीं देखी है वो लोग उसको देख लें। ठीक है, और इसकी भी एक वीडियो आ चुकी है, वो क्लास नंबर 41 थी। ठीक है, उसको भी आप लोग ना देखा हो तो जरूर देखें, जिससे इसके सारे जो रूल्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और इसी के साथ जो आज की वीडियो है, इसी के साथ आपकी वृत्त की स्पर्श रेखा और चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी वीडियो के साथ। तो ये दोनों पर हमने टिक लगा दिया, क्योंकि ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में क्या क्या क्वेश्चंस हैं आपके सामने। ठीक, तो यहाँ से मैं पेन उठा लेता हूँ। अब देखते हैं। अब लिखा है कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से देखिए, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपको मैथ्स आती है तो मैथ्स में ज्यादातर चीजें क्या है, ये देखिए पेंसिल से बनाया है तो थोड़ा सा शायद हल्का दिख रहा हो, तो इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, काफी टाइम लगता है इनको बनाने में, क्योंकि थोड़ा सही से बना हो तो चीजें समझ में आती। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि अगर आपको आते हैं तो ये एक चुटकी में लग जाएंगे आपके। ठीक है, अगर इसके फॉर्मूले आपको पता है तो चुटकियों में ये आपके सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपको नहीं आते हैं तो आप बैठे रहिए, बिल्कुल आप इसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ पर हल होंगे। तो यहाँ पे जो रूल तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में भी मैं बताता रहूंगा, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। ये यहाँ पर वृत्त दिया गया, वृत्त के अंदर ये आपके इस तरीके से डिजाइन है, और ये जो कोण है आपका, ठीक है, ये क्या है आपका वृत्त, ये आपका केंद्र है, सेंटर। ठीक है, सेंटर O है, और ये इसकी जो वैल्यू है वो है 120। ठीक, और एक मैंने आप लोगों को बताया था, वही क्लास नंबर 41 में मैंने एक रूल बताया था, उसमें था केंद्र पर बना हुआ कोण, केंद्र पे बना हुआ कोण शेष परिधि पर या शेष चाप पर बने हुए कोण का दोगुना होता है। ठीक, मतलब अब इस कोण से इसका मतलब ये हुआ कि केंद्र पर बना हुआ कोण, ये सेंटर है तो सेंटर पे ये कोण जो बना है, ठीक है, ये कोण शेष परिधि, अब ये परिधि होती है, ठीक है, किसी भी वृत्त की ये परिधि होती है। अब तो मैं पेन चला ही सकता हूं आपको समझाने के लिए, ये परिधि है। ठीक है, शेष परिधि, इस पे अन्य कोण कौन सा बन रहा है, सिर्फ ये बन रहा है। ठीक है, तो इसका दोगुना होता है ये, तो दोगुना अगर ये है ओ अगर दोगुना है तो इसका आधा कितना होगा, B कितना हो जाएगा, B बराबर हो जाएगा 60, 120/2 बराबर 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, क्योंकि केंद्र पर बना हुआ कोण शेष परिधि पर, ये देखिए परिधि है पूरी, इस परिधि पे देखिए दूसरा कोण कौन सा बन रहा है, सिर्फ यही बन रहा है, ये वाला। ठीक है, तो शेष परिधि पर बने हुए कोण का दोगुना होता है। ठीक, ये चाहे आप लोग लिख लीजिए कि केंद्र पर बना हुआ कोण शेष परिधि पे बने हुए कोण का दोगुना होता है। और एक चीज और यहाँ पे याद रखिए कि इसकी मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर
पर जरूर ऐड हो जाइए। मैं बहुत दिन से कहना चाहता हूँ लेकिन आप लोग मतलब कह नहीं पाता, भूल जाता हूँ, ठीक है। तो उसको आप लोग वहां सीधे जाइए। ये वाला क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। सीधे वर्धन एकेडमी सर्च करिए, ठीक है, वर्धन एकेडमी सर्च करिए और आपको टेलीग्राम पे आपको चैनल मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल यही सेम लोगो लगा है जो आपका यूट्यूब चैनल पे है, ठीक है। तो वर्धन एकेडमी आपको मिल जाएगा और वहां से आप लोग उसमें ऐड हो सकते हैं। दूसरी चीज है, इसकी जो पीडीएफ मैं अभी लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप लोग जा सकते हैं, ठीक है। अगर वहां से ना आप लोग जुड़ पाए तो आप लोग वर्धन एकेडमी सर्च करें और वहां से जुड़ जाए, ठीक है। तो आपको दो चीजें फायदा होंगी, एक तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, दूसरा ये है कि जो भी वीडियो मैं डालूंगा अगर बाई चांस आपके पास नोटिफिकेशन नहीं गया तो आपको टेलीग्राम के माध्यम से पता चल जाएगा, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो टेलीग्राम जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसका बेल आइकन जरूर, मतलब अगर आपने सब्सक्राइब किया है, ठीक है, तो बेल आइकन जरूर दबा लें जिससे आपको नोटिफिकेशन समय समय पे मिलते रहेंगे, ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखिए आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कोण एबीसी का मान ज्ञात कीजिए जबकि ओ वृत्त का केंद्र है। उम्मीद है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको अच्छे से ये समझ में आए और उम्मीद है आप लोगों ने वो वाली क्लास पढ़ी होगी, ठीक है। ठीक, कोण एबीसी का मान ज्ञात कीजिए जबकि ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक। ओ क्या है, ये वृत्त का केंद्र है और इसकी वैल्यू कितनी है, 160 डिग्री, ठीक है, 160 डिग्री। अब देखिए ये कोण, और एक चीज हमेशा याद रखिए इस वाले में, देखिए यही कोण, ये मत सोचना कि केंद्र पर ये भी बना है, ठीक। तो केंद्र पे ये नहीं, क्योंकि ये भी नीचे का कोण है, ये भी नीचे का कोण, बस इतना ही आप याद रखिए, ठीक है। एक ही जैसा जो कोण बन रहा हो उसमें देखिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसी स्थिति में ये नहीं कि ऊपर वाला ये देख लीजिए, सिर्फ नीचे वाला केंद्र, ठीक है। इसको देखिए तो ये जो है केंद्र पे बना हुआ, ये इसका दोगुना होता है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही है, ठीक है। अब ये जो है, अब पूछा क्या गया इसमें, ओ वृत्त का केंद्र जबकि ज्ञात कीजिए ओ ए बी सी का मान, ए बी सी मतलब इसका मान पूछा गया है, ठीक है, ए बी सी। अभी मैंने क्या कहा था, केंद्र पर बना हुआ कोण, ये केंद्र पे बना हुआ कोण है, ठीक है। केंद्र पर बना हुआ कोण शेष परिधि पर, अब इतनी परिधि ये पूरी है आपकी, पूरी परिधि ये है, इस पे दूसरा कहां परिधि पे बन रहा, परिधि पे सिर्फ यही तो बन रहा, सेम यही चीज है, बस डिजाइन चेंज हो गई है। तो ये जब पूछा जा रहा तो इसकी वैल्यू आपको कम से कम पता होनी चाहिए, नीचे वाले की, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। और जैसे ये जो बना हुआ है, जैसे कोई भी चीज है उसकी पूरा सर्किल है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री, ठीक है। तो ये टोटल मिला के कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है। यहां से लेके ये तक, यहां तक ये आपका 360 डिग्री हो गया। ये 160 है तो बाकी कितना बचा आपका, 200 डिग्री, ठीक है। 200 प्लस 160 कितना हो गया, 360 आपका पूरा हो गया। तो 200 डिग्री जब ये है, ये केंद्र पर बना हुआ कोण है और शेष परिधि पे बने हुए कोण का दोगुना होता है। दोगुना 200 है तो ये कितना होगा, 100 डिग्री, ठीक, 100 डिग्री। ये आंसर आपका आ गया यहाँ, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको आते हैं तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपके लगेंगे। नेक्स्ट देखिए, थोड़े से चेंज क्वेश्चन है, इनको ध्यान से देख जरूर लीजिए, ठीक है, क्योंकि मतलब इजी क्वेश्चन है, आप लोग समझ गए तो ये आपके नंबर पक्के हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे। जिनको नहीं आते होंगे वो ये लोग वो लोग ये क्वेश्चन बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कोण पी क्यू आर, ठीक, कोण पी क्यू आर, ठीक, ये 50 डिग्री लिखा भी है, 50 डिग्री, ठीक है। ये कितना है, 50 डिग्री, ठीक। क्यू आर पी, क्यू आर और पी ये वाला कितना है आपका, 70 डिग्री, ठीक। पूछा गया तब चाप क्यू आर तथा केंद्र पर बना कोण क्यू आर, चाप क्यू आर, इसको क्यू आर, ठीक है, क्यू आर और केंद्र पर बना हुआ कोण ज्ञात कीजिए। तो केंद्र पे बना हुआ कोण क्यू आर से केंद्र पे बना हुआ कोण ये वाला पूछा गया है, ठीक, ये पूछा गया है, ठीक है, ये वाला पूछा गया है कोण, ठीक। अब ये एक चीज देखिए, ये पूरा क्या है, त्रिभुज अंदर बना हुआ है, ठीक, त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के दो आपको कोण दिए गए, एक है 50, एक है 70, ठीक, एक है 50 और तीसरे की वैल्यू अगर आपकी निकल आई, मान लीजिए तीसरा x है, ठीक है। तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, अंतः कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो एक तो हो गया आपका x, दूसरा है 50, तीसरा है 70 बराबर 180, ठीक। तो x प्लस 120 बराबर 180, x बराबर
ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, 180 माइनस 120, x बराबर हो गया 60। ठीक, अब इसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब पूछी गई थी इसकी वैल्यू। अब तो आप लोग आराम से समझ ही गए होंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऊपर वाला जैसे ऊपर मैंने समझाया। केंद्र पर बना हुआ कोण शेष परिधि पर बने हुए कोण का दोगुना होता है। ठीक, तो ये केंद्र पर बना हुआ कोण है जो, ये शेष परिधि पर ये इसका कितना होगा, दो गुना होगा। कितना होगा, दो गुना। तो ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120। तो कोण ओ बराबर ओ क्यू ओ सॉरी क्यू ओ आर बराबर 120 डिग्री। ठीक, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये चक्री चतुर्भुज का है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में कोण सी का 3 गुना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, वैसे ये कोण एबीसीडी मैंने नहीं लिखा है। कोण ए जो है, कोण सी का 3 गुना है। ठीक है, मैंने अब यहाँ पे लिखे दे रहा। और कोण बी जो है वो डी का 2 गुना है। बी जो है वो डी का 2 गुना है। ए तथा डी में कौन और कितना बड़ा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ए बी सी डी था, यहाँ पर ये अल्फा और ये 3 अल्फा, क्योंकि लिखा है ए सी का 3 गुना है तो सी का 3 गुना है। ए ये होगा, सी ये होगा, ए बी सी डी। ठीक, ये होगा। ठीक, अब ए जो है वो सी का 3 गुना है तो ए 3 अल्फा होगा, ये अल्फा होगा ये। और जो बी है वो डी का 2 गुना है तो बी 2 गुना है डी का, तो इनको थीटा मैंने मान लिया। अब क्या है, इसमें पूछा गया है कौन बड़ा है और कितना, तो ये सीधे सीधे निकाल लीजिए। ये चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज क्या होता है, एक त्रिभुज के एक वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज हो जिसकी चारों बिंदु वो आपके वृत्त की परिधि पर हो। ठीक है, ऐसा नहीं, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे अगर हो तो 1 2 3 तो मिल रहे हैं, चौथा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये चक्री चतुर्भुज नहीं है। ये है क्योंकि इसके चारों मिल रहे हैं। और चक्री चतुर्भुज में एक रूल होता है कि चक्री चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं, ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज के, ये आप लोग लिख लीजिए पहली बात तो, चक्रीय चतुर्भुज के, चतुर्भुज बना दिया, चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक मतलब इन दोनों का मान, सम्मुख कोण कौन होते हैं, एक दूसरे का मुख, सम्मुख, एक दूसरे के सामने मुख इनका है, इसका इसका है और इसका इसका है, संपूरक होते हैं। मतलब इन दोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये दो सम्मुख हैं तो 2 थीटा प्लस थीटा बराबर 180 हो गया। ठीक, तो 3 थीटा बराबर 180, थीटा बराबर 180 बटा में 3, ये 3 नीचे चला गया 60, तो थीटा बराबर आपका 60 आ गया। ठीक, थीटा बराबर 60 आ गया। और ये दोनों सम्मुख हैं तो 3 अल्फा प्लस अल्फा बराबर 180। ठीक है, बस समझने की देरी है, बस थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। अल्फा बराबर 4 से इसको जब भाग देंगे तो आपका बचेगा 45। ठीक, अल्फा बराबर 45। पूछा गया था ए तथा डी में कौन सा बड़ा है। ए की वैल्यू थी 3 अल्फा। ठीक, तो ए बराबर कितना हो गया, 3 अल्फा, 3 गुणे अल्फा कितना है, 45, 135। ठीक, अब ए बराबर इतना आ गया, डी बराबर 60 हो गया। ठीक, तो सीधी सी बात है, ए बड़ा है डी से। अब कितना बड़ा है, तो 135 में से 60 घटा दीजिए, 75 आपका बचेगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत इजीली बता रहे हैं, बहुत सरल तरीके से, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बाकी आसानी से आपको समझ में आ जाएगा शायद। ठीक है, और अब देखिए इसको भी देख लेते हैं। चित्र में ए बी और सी डी दो जीवाएं परस्पर बिंदु पी पर काट रही हैं। डीपी की माप ज्ञात करो। ठीक है, डीपी की माप ज्ञात करो। अब ये वाला, ये भी मैंने उस वीडियो में समझाया है कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। जब भी ऐसे दिया गया होता है जीवा तो कैसे सॉल्व किए जाते हैं आंसर। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसका रूल होता है, जब भी इस तरीके से दो जीवाएं होती हैं, ये देखिए एक जीवा ये है और एक जीवा ये है, इसका फॉर्मूला होता है, कैसे निकाला जाता है, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। अब देखिए क्या होता है, जीवा ए बी के खंडों का गुणनफल, जीवा ए बी के खंडों का गुणनफल
ठीक है, बराबर जीवा CD के खंडों पर, जीवा CD के खंडों का गुणनफल, खंडों का गुणनफल। ठीक, तो खंड क्या है इसके हैं, इसके क्या क्या है आपके, AP, ये P है, तो AP और PB, AB के क्या है AP, A और ये P है, ठीक है, ये P है यहाँ पर, यहाँ पे जहाँ पे पॉइंट है, ठीक है, AP गुणे PB बराबर CP गुणे PD, CP गुणे PD। ठीक है, तो AP की वैल्यू है 8, PB की है 3, ठीक है 3 है, बराबर CP की कितनी है, CP की पता नहीं है तो CP की पूछी गई है, और PD की कितनी है 3, PD की 6 है, 6 है, तो CP यही रहेगा, बाकी नीचे आ जाएगा, 3/6 बराबर CP, 3 दूनी 6, 2 चक्कू 8, CP बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसकी वैल्यू आ गई। डीपी की माप ज्ञात कीजिए, सॉरी डीपी की तो वैल्यू इसमें लिखी है, डीपी नहीं है, सीपी होगा यहाँ पे, सॉरी सीपी की। ठीक, सीपी की माप ज्ञात की, तो सी और पी की माप ये आपकी आ गई यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा, आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा बाद में। चित्र में ए बी और सी डी दो जीवाएं एक दूसरे को वृत्त के बाहर बिंदु पी पर काट रही हैं। यदि ए पी बराबर 9 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 9, अब ए पी बराबर ए से लेके पी तक ये कितना है 9 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, ये मैंने यहाँ पे संतुलित करने के लिए बाद में 9 कर दिया, तो पहले यहाँ पे 13 ही था। ठीक है, थोड़ा सा इजी रहेगा आपको समझाने में। ठीक है, ए पी बराबर 9 सेंटीमीटर, ठीक, ए से लेके पी तक, सी डी बराबर 9, सी और डी सिर्फ इतने क्या है, ये 9 है, ठीक है, और सीपी बराबर 6, सीपी बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो भरोसा है आप लोगों ने 41वीं वीडियो जरूर देखी होगी, उसको देख के ही इसको करें तो ज्यादा आपके लिए इजी रहेगा। अब ये छठे क्वेश्चन में इसमें क्या होता है, इस तरीके से होता है, देखिए एपी पूरा पहले लेते हैं, ए इंटू ए पी गुणे फिर ये बीपी लेते हैं, बी गुणा पी, ठीक, बराबर डीपी पूरा लेंगे, डीपी गुणा सीपी, सीपी, तो एपी क्या है, एपी क्या है, ए से लेके पी तक क्या है, क्या होगा 9 पूरा है 9, बीपी क्या है, इसको हमने यक्स मान लिया क्योंकि यही पूछा गया, बीपी की माप पूछी गई तो इसको यक्स मान लिया। डीपी पूरा कितना है, डी और पी, तो पहले तो डीसी बराबर 9 है और सीपी बराबर 6 है, तो डीपी कितना है, ये दोनों मिला के कितना होगा 9 + 6 15 गुणे सीपी बराबर 6, अब यक्स बराबर निकल आएगा 15 गुणा 6/9, तो ये काट दीजिए 2 3 6, नहीं 3 दूनी 6, 3 से काटे 3 दूनी 6, 3 3 9, अब 3 से और काट दिए 3 × 5 15, यक्स बराबर 5 गुणा 2, यक्स बराबर 5 दूनी 10 सेंटीमीटर, तो जो यक्स यहाँ पे है इसकी 10 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, ये देखिए अंदर हैं, ये दोनों जीवाएं जो हैं ये अंदर हैं आपके, ठीक, ये दोनों अंदर हैं, इसलिए क्या हुआ कि इनके खंडों का गुणनफल करके आंसर आ गया। लेकिन जो बाहर निकलेगी, जब देखिए ये जीवा बाहर निकल जाएगी तब पहले पूरा लिया जाएगा फिर उसका छोटा वाला भाग। ठीक है, ऐसे करके सॉल्व होगा। ये इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि इसमें भी आपको यही काम आएगा। ठीक है, इसमें जो 7th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें अभी आपको इसी तरीके से लगाना होगा। इसमें कैसे लगेगा, चित्र में टीपी एक स्पर्श रेखा है, टी और पी, ठीक है, और एबीटी एक छेदक रेखा है, एबीटी जो है यहां से देखिए ये छेदती हुई जा रही है इसको। ठीक है, जीवा एबी की माप ज्ञात कीजिए, एबी की माप ज्ञात कीजिए, ए और बी की, ठीक, ए बी की माप ज्ञात करना है। टोटल आपका दिया गया है ये कैसे निकलेगा आपका, ए टी गुणे बी टी बराबर टी पी स्क्वायर। ठीक, क्योंकि ये तो इसी तरीके से ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह है, बाहर निकल के आ रही है, तो ये इन दोनों क्या करना है, ए टी पहले ए टी की गुणा फिर बी टी, तो ए टी कितना है आपका, ए और टी पूरा कितना है यक्स + 8, ठीक, या फिर ए बी + 8 रख लीजिए। ठीक,
यक्स प्लस 8 रख लीजिए, ठीक, यक्स प्लस 8 ये हो गया 80। फिर बीटी कितना है आपका, यहाँ पे कुछ गलत कर दिया है शायद, ठीक, टीपी एक स्पर्श रेखा है, टीपी, ठीक, टीपी तो ये सही है, ठीक है। और बीटी, बी और टी की वैल्यू कितनी है, ये 8 है, ये यक्स है, ठीक है, ये यक्स है। बीटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी और टी की 8 हो जाएगी, और टीपी कितनी हो जाएगी, 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यक्स प्लस 8 ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, ये 12 का स्क्वायर है, ये कितना हो जाएगा 144, ठीक है। यक्स प्लस 8 बराबर 144 बटा 8, ये गुणा में था, इधर जाएगा भाग कर देगा, तो 8 से जब भाग देंगे 8 एकम 8, 8 ठे 64, 18, यक्स प्लस 8 बराबर 18, यक्स बराबर 18 माइनस 8, एक्स बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्व होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन। आपने अगर वो वाली वीडियो देखी होगी तो आप लोग इजीली इसको कर सकते हैं। अब इस वीडियो में सिर्फ लास्ट यही क्वेश्चन एक बताऊंगा मैं, क्योंकि आप लोगों को, जितने लोग मुझसे पहले जुड़े हैं, आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, मोबाइल में रिकॉर्ड करने में बैक कैमरे से काफी लंबी वीडियो बनती है और इसको फिर अपलोड करने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए ये 20-21 मिनट की ऑलरेडी हो गई है और यहाँ पे अभी 10 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक और वीडियो बना के इसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग अगर बाई चांस वो ना देखी हो, वीडियो ना देखी हो क्लास नंबर 41, तो उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि आगे भी क्वेश्चन इसी टाइप से हैं और काफी अच्छे हैं। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, जीवा ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर तथा व्यास ए सी बराबर 26 सेंटीमीटर है। जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक, जीवा की वृत्त के केंद्र से जो दूरी है वो कैसे निकालेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीवा की वृत्त, ये देखिए आपका क्या हो गया, केंद्र हो गया, ठीक है। अब जीवा से वृत्त के केंद्र की दूरी, तो ये आपकी जीवा है, ये देखिए ये जीवा है और ये आपका व्यास है पूरा, ठीक। अब वृत्त के केंद्र ये है आपका और जीवा ये है, तो इसकी दूरी कैसे, ऐसे निकलेगी, लंब डालना पड़ता है, और जब भी लंब किसी चीज पे पड़ता है तो क्या हो जाता है, वो समकोण त्रिभुज बन जाता है, ये आपका बन गया समकोण त्रिभुज, ठीक है। अब क्या होता है, लंब क्या होता है, जीवा को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, समद्विभाजित करेगा, तो जब पूरी ये आपकी 10 सेंटीमीटर की है तो ये बचेगी सिर्फ 5 सेंटीमीटर की, इतनी यहां तक के लिए, ठीक है, क्योंकि त्रिभुज तो हमें इतना ही लेना है, ठीक है। वैल्यू पूछी गई है इसकी, यक्स, इसकी बीच की दूरी पूछी गई ना, और ये जो आपका व्यास है ये भी आपका आधा हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां त्रिज्या होती है, यहां से यहां त्रिज्या होती है, तो ये पूरी 26 है, ये बचेगी 13 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया एक्स की वैल्यू, तो पाइथागोरस प्रमेय से, गोरस प्रमेय क्या होगा इसमें, ये होता है कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण कितना है आपका 13 स्क्वायर, ठीक, लंब आपका यक्स, ठीक, ये लंब डाला गया था, प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25, 169 में से 25 घट जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर, 144 बचेगा बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर आएगा अंडर रूट 144, और 144 किसका वर्गमूल होता है, मतलब अंडर रूट 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, तो एक्स बराबर आएगा 12 सेंटीमीटर, ये एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ये आपको मैंने समझा दिए हैं। और एक तो मुझे ये भी डर लग रहा है कि आपने शायद बहुत लोगों ने ऐसे होंगे जिन्होंने 41 क्लास नहीं देखी होगी, या देखी भी होगी तो काफी समय हो गया, क्योंकि उसको बनाने के बाद अभी लगभग 10 से 12-15 दिन हो गए हैं। क्यों, क्योंकि मेरी बीच में तबीयत खराब हो गई थी, तो थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ गया था, ठीक है, उसके लिए सॉरी आप लोगों से। तो आप लोग अगर नहीं देखिए तो पहले उसको देखिए जाकर, फिर आपके ये देखिए। मैंने तो ये सारे एक ही वीडियो में करने की कोशिश की थी, क्योंकि थोड़ा सा शायद मुझे अंदाजा नहीं रहा कि ये ज्यादा लंबी खिंच जाएगी। तो ये देखिए लगभग 25 मिनट की वीडियो आपकी बन गई है, और इतनी ही करने में मुझे थोड़ा दिक्कत होगी मोबाइल में, आप लोग समझ सकते हैं, थोड़ा सा बैक कैमरे में ये 3-4-5 जीबी की वीडियो बनेगी जाकर, फिर इसको काफी कुछ करना पड़ता है तब ये आपके पास पहुंच पाती है, ठीक है। तो दोस्तों अब 9 से लेके और ये आपके 18 तक जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको अगली वीडियो में आज ही करा देंगे, आज ही कंप्लीट करा देंगे।
क्योंकि मैं टिक लगा चुका हूँ सिलेबस पे, इसलिए आज ही इसको कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।